डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 जो कि फंक्शंस एंड रिलेशन पर बेस्ड है का सलूशन करने वाले हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर द रिलेशन आर इन कैपिटल आर वेयर कैपिटल आर इज रिलेटिव रियल नंबर डिफाइंड एज relation r is equal to ab such that a is less than or equal to b cube is reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव। इसको चेक करना है। तो आप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव की डिफिनीशन जानते हो, कैसे चेक किया जाता है ये भी बताया गया है। तो आइए देखते हैं। तो पहले लिख लेते हैं सेट हमारा क्या है। सेट है हमारा कैपिटल आर, इसको ऐसे लिख दे रहे हैं ताकि पता चले। इज इक्वल रियल नंबर्स, दिस इज इक्वल टू। अब रियल नंबर हमने बताया क्योंकि पिछला क्वेश्चन भी रियल नंबर पर बेस्ड था कि इमेजिनरी नंबर को छोड़कर जितने भी नंबर हैं सब रियल नंबर कहलाते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल 1, -1, 0, 1/2, 3/4, 0.5, 0.2 और √5, 1/√2 एंड सो वन। ये सारे जो है रियल नंबर होते हैं। और रियल नंबर को आप जानते हो रियल लाइन पर शो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ज़ीरो, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 1/2, यहाँ क्या होगा, यहाँ पर होगा 3/2, यहाँ क्या होगा कितना हो जाएगा 1 और 2, ये हो जाएगा 5/2, 5/2 हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा। ऐसे ही इस रियल नंबर पर बहुत सारे पॉइंट हैं। यहाँ पर 1.1 अगर दिखाना है तो यहाँ पर हो जाएगा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1/3, 1/4, 1/5। कोई भी नंबर आप इस पर दिखा सकते हो एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या चीज़ है? रूट के अंदर अगर कोई माइनस नंबर है तो उसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ -1, स्क्वायर रूट ऑफ -2, स्क्वायर रूट ऑफ -2/3, ऑल आर इमेजिनरी नंबर। इसी को छोड़ करके बाकी सारे नंबर जो है रियल नंबर में आते हैं। अब रिलेशन हमारा क्या है? रिलेशन जो डिफाइन है रियल नंबर में डिफाइंड है। तो रिलेशन क्या हमारा है? रिलेशन आर इज इक्वल टू, आर दोनों है, देखिए कैपिटल आर हमने लिख लिया है, वो बड़ा सा थोड़ा सा चौड़ा लिख दिया है ताकि आपको पता चले सेट का। और रिलेशन जो है छोटा, मतलब छोटा सा लिखा गया आर। रिलेशन हमारा डिफाइंड है ए बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब। ये हमारा रिलेशन। अब चेक करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। फॉर रिफ्लेक्सिव क्या हमने बताया है? रिफ्लेक्सिव के लिए बताया है कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी A1। अब आप जरा देखिए 1 इसमें है कि नहीं है? 1 है। चलिए 2 होना चाहिए, तो 2 भी है। तो चेक कर लेते हैं फॉर 1 रिलेशन में। देखिए 1 है कि नहीं, कैसे चेक होंगे? क्योंकि कंडीशन दी हुई है ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब। तो अब ए के प्लेस पर 1 रखेंगे और बी के प्लेस पर 1 रखेंगे और चेक करेंगे दैट इज 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लेस है 1 से, इट इज नॉट पॉसिबल। 1 इक्वल है 1 के, इट इज पॉसिबल। इट मीन्स 1 belongs to this relation, implies that 1
बिलोंग्स टू रिलेशन आर। अब चेक करते हैं, दूसरा कोई एलिमेंट लेते हैं, दूसरा कोई ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं, -1 ले रहे हैं, तो हो जाएगा -1 लेस देन और इक्वल टू -1 होल क्यूब, दैट इज क्या आ जाएगा, -1 लेस देन और इक्वल टू -1 होल क्यूब क्या आएगा, -1 ही आएगा। तो -1 इक्वल टू -1 है, इसका मतलब ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, यहाँ पर लिखेंगे जो कि ट्रू है, ये ट्रू है, तो इम्प्लाइज दैट 1 बिलोंग्स टू आर के। तो ये लिखेंगे विच इज ट्रू, ट्रू का मतलब इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, इम्प्लाइज दैट -1 बिलोंग्स टू आर के। आइए दूसरा एलिमेंट लेते हैं, 2 ले रहे हैं, इसको चेक करते हैं इस पर, तो a इज लेस देन, तो हो जाएगा 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2 क्यूब, दैट इज 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2 क्यूब का 8 हो जाएगा, तो 2 इज लेस देन 8, ये ट्रू है, ट्रू है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, इम्प्लाइज दैट 2 बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। चलिए अब दूसरा एलिमेंट लेते हैं, थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं इसको, पार 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू 1/2 क्यूब, दैट इज 1/2 लेस देन और इक्वल टू 1/8। अब बताइए कि 1/2 बड़ा है कि 1/8 बड़ा है। 1/2 माने आधा और 1/8 माने यानी आधा का आधा का आधा, यानी 1/2 1/8 से बड़ा है, और यहाँ क्या आ रहा कि 1/2 इज लेस देन 1/8 के, तो इसका मतलब ये दिस इज रॉन्ग, फॉल्स है, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। तो नॉट ट्रू इसका मतलब जो है ए ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में नहीं है, तो इम्प्लाइज दैट 1/2 डज नॉट बिलोंग टू आर। अब इसके बाद हम कोई और एलिमेंट चेक नहीं करेंगे, क्योंकि हमने बताया है कि अगर किसी रिलेशन में एक भी एलिमेंट मिल जाए ऐसा कि जो उस रिलेशन में बिलोंग ना करता हो, तो हम आगे उसको चेक नहीं करेंगे। तो हमारा आ गया, चूंकि सिंस 1/2 डज नॉट बिलोंग टू आर implies that R is not reflexive। तो लिखेंगे since 1/2 does not belong to R implies that R is not reflexive। क्लियर? और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि एलिमेंट बहुत सारे हैं, कितना चेक करोगे आप, ऐसे चेक कर लिया तो आप लिख सकते हो वी ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्वेशन कह सकते हो, बाय ऑब्जर्वेशन इट इज क्लियर दैट ए डज नॉट बिलोंग्स टू R implies that R is not reflexive। बात समझ में आ गई? शॉर्ट में इसको लिख सकते हो, लेकिन ऑब्जर्व कैसे करेंगे आप, जब तमाम एलिमेंट को आप निकालोगे, चेक करोगे, तभी हो पाएगा। तो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब आइए सिमेट्रिक चेक करते हैं। फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये बताया गया है। अब आइए यहाँ भी चेक करते हैं, कुछ एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 ले लेते हैं, 1 2 को ही ले लेते हैं पहले। 1 2 फॉर 1 2
अब इसको चेक कर रहे हैं 1 2 बिलोंग कर रहा है कि नहीं हमारे रिलेशन में। तो ये हमारी कंडीशन यही है, a इज लेस देन और इक्वल टू b क्यूब। तो पुट द वैल्यू ऑफ a 1 एट द प्लेस ऑफ a एंड 2 एट प्लेस ऑफ b। तो क्या हो जाएगा, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2 क्यूब, दैट इज 1 इज लेस देन और इक्वल टू 8। तो 1 लेस है 8 के, दिस इज ट्रू, ये ट्रू है। जब ट्रू है इसका मतलब इस कंडीशन को ए ऑर्डर पेयर या एलिमेंट फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 इसमें बिलोंग कर रहा है। तो इम्प्लाइज दैट 1 2 बिलोंग्स टू आर। अब 1 2 की सिमेट्री क्या होगी, 2 1 होगी। तो अब इस रिलेशन में अगर 1 2 है तो 2 1 भी आना चाहिए। तो अब 2 1 को चेक करते हैं, फॉर 2 1, अब 2 एक की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1 क्यूब, दैट इज 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1। यहाँ आ रहा कि 2 जो है 1 से छोटा है, स्मॉल है या और इक्वल है। तो दोनों जो है बात ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, implies that 2 1 does not belong to R। तो आप देखिए, if 1 2 belongs to R and 2 1 belongs to R, then relation will be reflexive। बट यहाँ क्या है, उल्टा है, 1 2 बिलोंग कर रहा है बट 2 1 नॉट बिलोंग है। तो लिखेंगे सिंस। अब दूसरा एलिमेंट चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, दूसरा का ऑब्जर्व करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंस, क्योंकि एक मिल गया हमारा। सिंस 1 2 belongs to R but 2 1 does not belong to R, implies that R is not symmetric। इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, R since AB belongs to R but BA does not belong to R, implies that क्या आ जाएगा, R is not symmetric। क्लियर बात हो गई। तो ए सिमेट्रिक नहीं। अब हम क्या चेक करते हैं, ट्रांजिटिव चेक करेंगे। लिखेंगे फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन क्या बताया गया इसमें, हमने कहा है इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। क्लियर। अब एलिमेंट लेते हैं, चेक करते हैं फॉर 1 2। अब चेक करते हैं 1 2 है कि नहीं है, चेक करते हैं। तो क्या है, a इज लेस देन, तो हो जाएगा 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2 क्यूब, दैट इज 1 इज लेस देन और इक्वल टू 8। तो 1 लेस है 8 से, ये ट्रू है, ये ट्रू है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इट मीन्स 1 2 बिलोंग्स टू आर। 1 2 जो है रिलेशन में हमारे बिलोंग कर रहा है। अब दूसरा एलिमेंट लेते हैं, 2 से शुरू होने वाले को एलिमेंट लेते हैं, क्योंकि ए बी है तो बी सी है, बी से शुरू होने वाला बी सी है, तो 2 से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट लेंगे, 2 3 2 4 2 5 कुछ भी ले सकते हो भाई आप। तो हम लेते हैं फॉर, हम एलिमेंट ले रहे हैं 2 3 ले रहे हैं। तो चेक करेंगे अभी इस फार्मूले से, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3 क्यूब, दैट इज 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3 क्यूब है तो जाएगा 27। तो 2 लेस है 27 से, दिस इज ट्रू, इम्प्लाइज दैट जब ट्रू है तो इसका मतलब हुआ इट मीन्स 2 3 बिलोंग्स टू रिलेशन, 2 3 बिलोंग्स टू रिलेशन। अब आप देख रहे हो कि 1 2 बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन में और 2 3 भी बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन में, 1 2 भी है और 2 3 भी है इस रिलेशन में।
तो अब होना क्या चाहिए इसके अंदर आना चाहिए 1 3। तो 1 3 तो कहीं दिखाई दे रही नहीं, तो फिर क्या करेंगे, चेक करेंगे इससे कि है कि नहीं इसका। तो फॉर 1 3 1 इज लेस देन और इक्वल टू 3 क्यूब दैट इज 1 इज लेस देन और इक्वल टू 3 क्यूब हो जाएगा 27, जो कि ट्रू है, विच इज आल्सो ट्रू, implies that 1 3 belongs to R। अब हमारा क्या आ गया, 1 2 belongs to R and 2 3 belongs to R, implies that 1 3 belongs to R। इसका मतलब ये रिलेशन में तीनों एलिमेंट हैं, यानी इस एलिमेंट के लिए हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव है, लेकिन हमको तो हर एलिमेंट के लिए चेक करना चाहिए। अभी कुछ और देखते हैं, पता नहीं उस पर हो या ना हो। तो आइए कुछ और एलिमेंट लेते हैं। तो इस पर तो ट्रांजिटिव आ गया। अब दूसरा एलिमेंट लेते हैं, 1 10 4 ले रहे हैं, फॉर 10 4, ठीक है। तो हो जाएगा 10 इज लेस देन और इक्वल टू 4 क्यूब दैट इज 10 इज लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा 4 क्यूब 64। ये ट्रू है, implies that 10 4 belongs to R, यानी ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। अब 4 से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट लेंगे, तो मान ले रहे हैं 4 2 है, 4 2, तो फॉर 4 2, अब इसको चेक करते हैं, 4 इज लेस देन और इक्वल टू 2 क्यूब दैट इज 4 इज लेस देन और इक्वल टू 8 हो जाएगा। ये भी दिस इज आल्सो ट्रू, ये भी ट्रू है, इम्प्लाइज दैट 4 2 बिलोंग्स टू R। ये भी हमारे रिलेशन में, यानी दोनों एलिमेंट हो गए। अब जब 10 4 है, 10 4 बिलोंग कर रहा है और 4 2 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो अब क्या आना चाहिए, ये 10 2 भी इसके अंदर बिलोंग करना चाहिए। अब 10 2 को चेक करते हैं, तो लिखेंगे फॉर 10 2 10 इज लेस देन और इक्वल टू 2 क्यूब दैट इज 10 इज लेस देन और इक्वल टू 2 क्यूब का हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो क्या 10 8 से छोटा है, स्मॉल है, नहीं है, इसका मतलब दिस इज नॉट ट्रू। इट मीन्स दिस एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू इन दिस रिलेशन, implies that 10 2 does not belongs to relation R। तो क्या आ गया, 10 4 बिलोंग कर रहा है, 4 2 बिलोंग कर रहा है, बट 10 2 डज नॉट बिलोंग टू R। तो हमने बताया था कि किसी भी रिलेशन में अगर एक भी एलिमेंट के लिए वो ट्रू नहीं है, तो हम कहेंगे कि वो रिलेशन नहीं होगा। तो लिखेंगे सिंस 10 4 belongs to R and 4 2 belongs to R, but 10 2 बिलोंग करना चाहिए, बट नहीं कर रहा बिलोंग, implies that R is not transitive। तो इसको तो हमने कुछ एलिमेंट ले करके उसको ऑब्जर्व किया, चेक किया, लेकिन इन जनरल हमको अगर आंसर लिखना हो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, और सिंस AB belongs to R and BC belongs to R, but AC does not belongs to R, implies that R is not transitive। क्वेश्चन हमारा था कि चेक वेदर द रिलेशन R in real number R defined as R is equal to AB such that A is less than or equal to B cube is reflexive, symmetric और transitive। तो आप देख रहे हो कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना इधर रिफ्लेक्सिव, नॉर सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। देयरफॉर our answer is कि the relation is not reflexive, not symmetric and not
transitive. Clear? Now question number 6. Show that the relation R in the set 1 2 3 given by relation 1 2 comma 2 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive. आइए चेक करते हैं. तो what is given that सेट दिया हुआ है. तो लेट A इज इक्वल, रिलेशन हमारा क्या है, रिलेशन R इज इक्वल टू 1 2 2 1 ये दिया हुआ है. क्लियर? आइए चेक करते हैं. तो पहले क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव. फॉर रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द गिवन सेट ए. एलिमेंट हमारे 1 2 3 है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 होना चाहिए, इसके अंदर 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए. क्या तीनों में से तीनों है कि नहीं है, या कोई एक है? तो कोई नहीं है. तो लिखेंगे सिंस 1 1 कामा 2 2 कामा 3 3 does not belongs to R, implies that R is not reflexive. R is not reflexive. आ गया, हिलाना भी था. अब चेक करते हैं सिमेट्रिक. तो फॉर सिमेट्रिक क्या बताया गया है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर implies that बी ए बिलोंग्स टू आर. तो उसके अंदर बी ए होना चाहिए. दैट इज इफ 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए. तो आप देख रहे हैं इसके अंदर 1 2 है, बट 2 1 इज नॉट इन दिस रिलेशन. तो सॉरी, 1 2 है एंड 2 1 भी है. वेरी वेरी सॉरी. लिखेंगे सिंस 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 होना चाहिए, तो 2 1 भी है, एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर implies that R is symmetric. R is symmetric. तो हमारा रिलेशन सिमेट्रिक भी हो गया. अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं. फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन बताया गया है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर implies that AC belongs to R for all A, B, C belongs to the given set A. अब देखते हैं एलिमेंट 1 2 है, तो 2 से शुरू होने वाला चाहिए, तो है इसमें. तो देखिए यहाँ पर, लेकिन जब यहाँ पर 1 2 है और 2 1 भी है, यानी 2 से शुरू होने वाला 1 है, तो इसमें अंदर क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए. तो क्या 1 1 इसके अंदर इस रिलेशन में है कि नहीं है? नहीं है. तो इसका मतलब रिलेशन जो है हमारा ट्रांजिटिव नहीं है. तो लिखेंगे सिंस 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर, बट 1 1 does not belongs to R, implies that R is not transitive. हमको यही शो करना था कि बताइए रिलेशन सिमेट्रिक है बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड नॉट ट्रांजिटिव. तो हमारा जो है प्रूव्ड हो गया. तो हेंस प्रूव्ड. क्लियर? Now question number 7. Show that the relation R in the set A of all the books in a library of a college given by relation R is equal to x y such that x and y have same number of pages is an equivalence relation. So here given that A is equal to
set of all books in library। लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स हैं उनके सेट को क्या बताया गया, ए बता दिया गया। अब उस बुक में क्या रिलेशन है, रिलेशन हमारा डिफाइंड है आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। जो रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर हैं, जो एलिमेंट हैं, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी जितने पेज एक्स बुक में है उतने ही पेज में वाई बुक में। तो अब देखिए, अब चेक करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव x belongs to R implies that R is reflexive। भाई x बुक है एंड y बुक है, तो सपोज x में, x बुक में अगर 100 पेज है तो इस x, ये भी x है तो इसमें भी तो 100 पेज होंगे। तो 100 कामा 100 बिलोंग्स टू R, implies that R जो है रिफ्लेक्सिव हो गया। फॉर सिमेट्रिक इसमें क्या होता है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर, यही होता है। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई इस रिलेशन में है हमारे, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, बुक एक्स एंड बुक वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स बुक एक्स एंड बुक वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो इसी को हम लिख सकते हैं, इसी चीज को हम कह सकते हैं कि बुक y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, implies that बुक y एंड बुक x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो book x and y have same number of pages implies that x y belongs to R। Similarly, y and x have same number of pages implies that y comma x belongs to R हो जाएगा। और सिमेट्रिक के लिए होता है, हमने आपको डिफिनेशन बताई है कि if a b belongs to R implies that b a belongs to R, if x y belongs to R implies that y belongs to R। तो लिखेंगे since एक्स वाई बिलोंग्स टू आर implies that y x belongs to R, therefore R is सिमेट्रिक हो गया हमारा। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव के लिए क्या बताया गया है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर हम ले लेते हैं। तो इट मीन्स एक्स वाई बिलोंग्स टू आर मीन्स क्या हुआ कि बुक एक्स एंड बुक वाई number of pages are equal, implies that book
x and y have same number of पेजेस एंड इसके लिए इसका मतलब क्या हुआ, वाई जेड बिलोंग्स टू और इम्प्लाइज दैट कि बुक वाई एंड बुक जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। बुक वाई एंड बुक जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब आप देखो यहां पर कि x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस और y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। x एंड y और y एंड z यहां पर है, तो सपोज x में 100 पेज हैं तो y में भी 100 पेज हो जाएंगे। तो ये 100 पेज सपोज इसमें है x में और y में भी 100 पेज है अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, तो यहां y है तो इसमें भी 100 पेज होगा। तो इफ AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R तो इम्प्लाइज दैट AC बिलोंग्स टू R। हियर एक्स वाई की बात करें अगर हम तो एक्स वाई बिलोंग्स टू R एंड वाई जेड बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज दैट यहाँ पर एक्स जेड बिलोंग्स टू R। तो क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट बुक एक्स एंड बुक वाई have same number of pages। तो book x and y have same number of pages implies that x y belongs to R। x z belongs to R। x z belongs to R। तो आ गया यहाँ पर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो हमारा क्या आ गया, एक्स जेड आ गया, तो एक्स जेड आ गया हमारा। तो लिखेंगे सिंस एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर implies that x z belongs to R, therefore R is ट्रांजिटिव रिलेशन। तो हमारा ये रिलेशन जो दिया हुआ था बुक्स का, ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया एंड ट्रांजिटिव भी हो गया। यू नो दैट इफ एनी रिलेशन हैज सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, then that relation is also called transitive relation। so relation R is equivalence relation। तो लिखेंगे since, हमारा फाइनल लिखेंगे since R is reflexive, symmetric and transitive, therefore R is equivalence relation। इस तरह से हमारा ये प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड हो गया। क्लियर।